नमस्कार, मैं राखी कौशिक। मैं उपासना कौशिक। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे। भारत माता के चरणों में आओ शीश नवाते हैं। नई नीतियाँ, नए इरादे भारत को स्वर्ग बनाते हैं। भारत को स्वर्ग बनाते हैं। आज हमारे साथ छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो हमारे देश का भविष्य हैं। इनके सम्मान में हम जितना कहें शायद हमारे शब्द ही कम पड़ जाएंगे। ये बच्चे स्वयं ज्योतिहीन होकर भी चारों ओर अपना प्रकाश फैलाने आ रहे हैं। गौरव भैया लेकर आए रंग बिरंगे फूलों की माला। हम चाहते हैं आशीर्वाद मिले भारत माता का, जीवन में रहे इनके उजाला, जीवन में रहे इनके उजाला। आइए सुनते हैं गौरव भैया की प्यारी सी कविता। नमस्कार, मैं गौरव राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान से कक्षा 11 का छात्र आप सभी के मध्य मेरी स्वरचित यानी मेरे द्वारा खुद की लिखी हुई कविता आजादी एक गाथा सुनाऊंगा। एक कक्षा में बच्चे बोले, गुरुजी कहानी सुनाओ ना, एक कोई प्रेरक प्रसंग हम सबको बतलाओ ना। मैंने कहा बैठो बच्चों, एक कहानी सुनाता हूँ, हमारी आजादी की प्रेरक गाथा आप सबको बतलाता हूँ। एक समय थे हम विश्व गुरु, फिर अंग्रेजों के गुलाम बने। अंग्रेजों ने चालें चलकर हमसे छीने हमारे सब काम। एक समय थे हम विश्व गुरु, फिर हम बने अंग्रेजों के गुलाम। अंग्रेजों ने चालें चलकर हमसे छीने हमारे सब काम। कुछ समय बाद हम हुए जागरूक, बहुत संघर्ष करते रहे। कुछ समय बाद हम हुए जागरूक, बहुत संघर्ष करते रहे, पर अंग्रेजों ने एक न मानी, वो इसी भूमि पर डटे रहे। फिर शुरू हुई आजादी की गाथा, मैं तुमको बतलाता हूँ, हमारे देश के वीरों की अमर कहानी सुनाता हूँ। पहला विद्रोह 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ हुआ। इस विद्रोह में हम भारतीयों ने बहुत संघर्ष किया। थोड़ी तैयारी न होने से अंग्रेजों ने इसको कुचल डाला। जितने बाद में जीवित थे सब लोगों को गिरफ्तार किया। ये थी पहले विद्रोह की गाथा, रणबांकुरों की कुर्बानी थी। इसमें नाना धुंधुपंत और लक्ष्मीबाई रानी थी। भले ही विद्रोह कुचला था, पर अंग्रेज बड़े घबराए थे। बाद में हम भारतीयों के लिए थोड़ी उदारता लेकर आए थे, पर अंग्रेजों की ये उदारता ज्यादा समय तक नहीं टिकी। उन्होंने हम भारतीयों को लूटने की एक बार फिर कोशिश की। 20वीं सदी के विद्रोह में भारतीयों ने की तैयारी थी। अब की बार एक बार फिर रणबांकुरों की बारी थी। इस विद्रोह में भारतीयों ने दो दल थे बनाए। नरम और गरम दल, दोनों दलों के नाम बताए। नरम दल में गांधी जी थे, वो अहिंसा और सत्यवादी। गरम दल में सुभाष सोचते थे, बिना हिंसा न मिले आजादी। गांधी जी ने आजादी के लिए बहुत सारे आंदोलन चलाए। सुभाष चंद्र भी युद्ध के लिए अपने मन में हर्ष आए। फिर हुआ दूसरा विश्व युद्ध, बड़ी भयंकर हुई लड़ाई। अपने पुत्रों की विजय देखकर भारत माता बहुत मुस्कुराई। अपने पुत्रों की विजय देखकर भारत माता बड़ी मुस्कुराई। अंत में सन 47 में अंग्रेज छोड़कर चले गए। उसी दिन से भारतीय भी अंग्रेजों से आजाद हुए। ये थी आजादी की गाथा। खत्म हो गई कहानी। कई लोगों ने इस महायुद्ध में दी अपनी कुर्बानी। मैं सोचता हूँ इस कहानी से आपने कुछ सीखा होगा, इसलिए इसके सच्चे आदर्शों को तुमने धारण किया होगा। पुष्पों को झोली में लेकर हाथ चढ़ाने आए हैं। विवेक भैया भारत माता पर प्यार लुटाने आए हैं। आइए सुनते हैं विवेक भैया की सुंदर सी कविता। नमस्कार, मैं विवेक कुमार आज अपनी स्वरचित देशभक्ति कविता जब होगा राष्ट्रवाद का उदय प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जब होगा राष्ट्रवाद का उदय, तब होगा नया आरंभ। जब मिलेगी गरीबों को रोटी, तब होगा नया प्रारंभ। नहीं रहेगा कोई गरीब, तब आएगा ऐसा वक्त जब
राष्ट्रवाद ही दिलों में होगा, नहीं कोई भी भूखा सोएगा। तब पैदा होंगे वतन पर मरने वाले, नहीं धोखाधड़ी करने वाले, नहीं सहेंगे वतन पर अत्याचार, होंगे उनके ऐसे विचार। ऐसा नहीं कि वे आज नहीं हैं, बस उनकी यह संख्या कमी है राष्ट्र उन्हीं से बना हुआ, है वतन से जिनको प्यार हुआ। है वतन की खातिर सीमा पर खड़े, सारी विरोधी ताकतों से लड़े। बनना होगा हमको कुछ ऐसा, राष्ट्र के प्रति प्रेमियों जैसा। करना होगा हमको कुछ ऐसा, गरीबों तक कुछ पहुँचे पैसा। कर पाएंगे यदि हम प्रयास अपार, हो जाएगा तब राष्ट्र से सबको प्यार। बसेगा सबके राष्ट्र दिलों में, चूहे छुपकर बैठेंगे बिलों में। हो जाएंगे सब यह आतंकी कम, जब ऐसा राष्ट्र बनाएंगे हम, जब ऐसा राष्ट्र बनाएंगे हम। धन्यवाद। सेवा सत्कार लिए, मन में भक्ति के भाव लिए, कितनी सुंदर और अनूठे अंकित भैया मन में भाव लिए। आइए सुनते हैं अंकित भैया की एक सुंदर सी कविता। मेरा नाम अंकित है। मैं आप सभी के समक्ष अशोक चक्रधर द्वारा लिखी गई कविता लेकर उपस्थित हूँ। इस कविता में उन्होंने देश के हर व्यक्ति को एकजुट रहने का संदेश दिया है और निराशा को छोड़कर आशा की तरफ लौटने का आह्वान किया है। साथ ही ऐसे लोगों को भी आगाह किया है जो देश की धरोहर का सम्मान नहीं करते। आइए सुनते हैं यह कविता। तू अगर दरिंदा है तो ये मसान तेरा है, अगर परिंदा है तो आसमान तेरा है। तबाहियां तो किसी और की तलाश में थी, कहाँ पता था उन्हें ये मकान तेरा है। छलकने मत दे अभी अपने सब्र का प्याला, ये सब्र ही तो असली इम्तिहान तेरा है। भुला दे, अब तो भुला दे कि भूल किसकी थी, ना भूल प्यारे कि हिंदुस्तान तेरा है। ना बोलना है तो मत बोल, ये तेरी मर्जी है, चुप्पियों में मुकम्मिल बयान तेरा है। तू अपने देश के दर्पण में खुद को देख जरा, सरापा जिस्म ही दिव्यमान तेरा है। हर एक चीज यहाँ की तेरी है क्योंकि सभी पर निशान तेरा है। हो खड़ा सलीखे से, हो चाहे कोई भी तू, ये फिल्मी गीत नहीं राष्ट्रगान तेरा है। धन्यवाद। जय हिंद का नारा लेकर मनीषा भी आई है, भारत माता के चरणों में फूलों की माला लाई है। आइए सुनते हैं मनीषा की सुंदर सी कविता। नमस्कार, मेरा नाम मनीषा है। मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम मॉडल स्कूल फॉर द विजुअली हैंडीकैप्ड है। आज मैं आपको एक देशभक्ति कविता सुनाने जा रही हूँ। यह मेरी स्वरचित कविता है। इसका शीर्षक है देश की मिट्टी। ये भारत देश की मिट्टी है, ये कुर्बानी की मिट्टी है। कुर्बान हुए सैनिक जहाँ, ये उस वीर राष्ट्र की मिट्टी है। इस मिट्टी के लिए सैनिकों ने गंवाई है अपनी जान। आओ करें उन वीर सैनिकों का मान सम्मान। लड़ते रहे वे निरंतर, जब तक थी देह में जान। जब अंग्रेजों ने इस देश पर अपना राज किया था, आज़ाद कराएंगे इस वतन को सैन्य ने ठान लिया था। उन वीर सैनिकों को सलाम, आओ करें उन्हें प्रणाम। इस वतन के खातिर गंवाई जिन्होंने अपनी जान। ना भूलें उनकी कुर्बानी कभी, ना भूलें करना उन्हें प्रणाम। आओ करें उनका गुणगान, चलो करें उनका सम्मान। धन्यवाद। भारत माता के चरणों में श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं, अंकित भैया फूले नहीं समाते हैं। आइए सुनते हैं अंकित भैया की एक सुंदर सी कविता। मेरा नाम अंकित है। मैं आप सभी के समक्ष अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लिखी गई देशभक्ति कविता लेकर उपस्थित हूँ। भारत जमीन का टुकड़ा नहीं। आइए सुनते हैं इस कविता को। भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, हिमालय इसका मस्तक है, कश्मीर इसकी किरीट है, पंजाब और बंगाल दो विशाल कंधे हैं, पूर्वी और पश्चिमी घाट दो जंघाएं हैं, कन्याकुमारी इसके चरण हैं, सागर इसके पग पखारता है। यह चंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगाजल है। हम जिएंगे तो इसके लिए और मरेंगे तो इसके लिए। थैंक यू। भारत माता आशीष दो, अग्निपथ पर बढ़ जाएं, सुंदर सुंदर भाव ये लेकर गुलाब भैया भारत माता को चढ़ाएं।
आइए सुनते हैं गुलाब भैया की एक बहुत सुंदर सी रचना। मैं गुलाब चंद्र कक्षा 8 का विद्यार्थी। मेरी कविता का शीर्षक है आज़ादी की अमर गाथा। यह कविता मैंने अभी हाल ही में लिखी है। कविता को प्रारंभ करता हूँ। यह गाथा कोई तुच्छ नहीं, इससे बढ़कर सर्वोच्च नहीं। यही वो गाथा है जिसके लिए जन जन ने दी आहुति। यही तो वो क्षण है जब चिंत करें हम महाविभूति। कोटि कृषक अबलाओं ने स्वजीवन का दाह किया। विकट परिस्थिति ऐसी थी, जन जन ने रक्त प्रवाह किया। अनाचार और दुष्कृत्यों को अंग्रेजों ने किया प्रसारित। प्रत्येक पक्ष और राज्यों को कूटनीति से किया विभाजित। व्यक्ति प्रत्येक को दिया प्रलोभन, तब अपनाया नीति दमन। 1770 का वो भीष अकाल जिसने बंगाल को किया कंकाल। 1770 का वो भीष अकाल जिसने बंगाल को किया कंकाल। कर भीष परिश्रम हुआ था व्याप्त, सर्वविधि शोषण नहीं पर्याप्त। सर्वविधि शोषण नहीं पर्याप्त। हुई प्रताड़ना जब सीमा अनंत, आवश्यकता पड़ी तब महामहंत। 1857 की जब हुई क्रांति, मिटी ब्रिटिश राज की भ्रांति। 1857 की जब हुई क्रांति, मिटी ब्रिटिश राज की भ्रांति। बरछी तीर कटार और भाला चलने लगे जब भीषण तोप। आड़े तिरछे सब भागे ऐसे जैसे हो गई चेतना लोप। मंगल ने किया पशुचर्म विरोध, हुआ ब्रिटिश को भारत शक्ति का बोध। मंगल ने किया पशुचर्म विरोध, हुआ ब्रिटिश को भारत शक्ति का बोध। नाना धुंधु ने किया यूं सैन्य गठन, नाना धुंधु ने किया यूं सैन्य गठन। लक्ष्मी ने स्वयुद्ध कला से दिया नारित्व का सत्य कथन। वीर कुंवर और तात्या भी लड़ते थे तलवारों से, जीवन में न डरते थे वाणों की बौछारों से। जीवन में न डरते थे वाणों की बौछारों से। शूरता का यह संग्राम ना कभी फिर अस्त हुआ। 47 में वो दौर भी आया जब भारतवर्ष स्वतंत्र हुआ। 47 में वो दौर भी आया जब भारतवर्ष स्वतंत्र हुआ। इस स्वतंत्रता प्रकल्प सिद्धि में कितने वीर गंवा बैठे, ये मत पूछो अब हमसे कितने माँ को रुला बैठे। ये मत पूछो अब हमसे कितने माँ को रुला बैठे। यह गाथा सिखलाती है जीवन में संघर्ष करो। यह गाथा सिखलाती है जीवन में संघर्ष करो। राष्ट्रभक्ति पुनीत विचार से स्वराष्ट्र का उत्कर्ष करो। राष्ट्रभक्ति पुनीत विचार से स्वराष्ट्र का उत्कर्ष करो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। सबसे पहले तो हम लोग सतीश शर्मा तरंग अंकल जी का आभार प्रकट करना चाहते हैं, जिनके कारण ये कार्यक्रम संभव हो पाया है। उसके बाद आप सभी बच्चों की जितनी प्रशंसा की जाए शायद कम ही होगी। आप लोगों के सम्मान के लिए बोलने के लिए आज शब्दों ने भी हमारा साथ छोड़ दिया है। हम निशब्द हैं। आप सभी बच्चों का दिल से बहुत बहुत आभार। ज्योतिहीन होकर भी आप अपने प्रकाश को चारों ओर फैला रहे हैं। न जाने कहाँ से इतने सुंदर और इतने प्यारे प्यारे भाव सजा रहे हैं। अब अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी को पुनः हम दोनों की ओर से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।